दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मेरा राशन कार्ड से नाम कट गया। और कोई कोई बोल रहा है कि मेरा पीएम किसान का कट गया, पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है। कोई कोई बोल रहा है कि राशन कार्ड के चलते पीएम किसान से नाम कट गया है, कोई बोल रहा है कि पीएम किसान के चलते राशन कार्ड से नाम कट गया है। तो आज मैं दोनों फॉर्म जो पीएम किसान का आवेदन होता है उसमें जो नियम और शर्तें है उसका मैं लेकर आया हूँ प्रिंट। और यह राशन कार्ड का है, जो राशन कार्ड अप्लाई होता है उस समय जो नियम शर्तें लागू रहता है वो दोनों प्रिंट लेकर आया हूँ। दोनों को मैं बारी बारी से समझाऊंगा कि क्या नियम है दोनों सेवा का लाभ लेने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका राशन कार्ड या पीएम किसान का नाम क्यों कट गया है। पीएम किसान से ये दोनों योजना में से आपका नाम क्यों क्यों कट गया है, तो वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले मैं पीएम किसान का जो शर्त है उसको मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। पहला नियम है कि परिवार के हिस्से का कुल खेती योग रकबा 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ या 494 डिसिमिल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, यह पीएम किसान का लाभ लेने के नियम है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। इसमें से आपको एक भी आपके पास है तो आप इसके पात्र नहीं हैं, आपका नाम कट जाएगा। अगर आपका इसमें से सभी आप टर्म कंडीशन को पूरा करते हैं, अगर नाम कट गया है तो वो क्यों कटा है ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला जो नियम है वह परिवार के हिस्से का कुल खेती योग, मतलब परिवार में जितना खेती है उसमें हिस्से में आपके पास रकबा 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ या डिसिमिल में कहा जाए तो 494 डिसिमिल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आपको पीएम किसान का लाभ मिलेगा। ये शपथ पत्र में दिया गया है। मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे परिवार में पति पत्नी और अवयस्क सदस्य है, उनमें से मेरे पास ये इतना ज़मीन से ज़्यादा नहीं है। इसमें दूसरा नियम क्या है, मेरे परिवार मेरे अलावा पति पत्नी वयस्क द्वारा आवेदन नहीं किया गया है। मतलब पीएम किसान का जो नियम था उसमें से दूसरा नियम था कि मेरे परिवार में अन्य सदस्य का आवेदन नहीं किया गया है, सिर्फ एक परिवार में एक ही लोग आवेदन किए हैं। ठीक है। तीसरा नियम है, मैं परिवार संस्थागत भूमि धारक नहीं हूँ। ठीक है। चौथा नियम है, मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य कभी भी निम्नलिखित पदों पर कार्यरत नहीं था या नहीं हूँ। किन किन पदों पर नहीं थे, कोई संवैधानिक पद, केंद्र या राज्य में पूर्वोत्तर कार्यरत, मंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, महापौर, नगर निगम, नगर पालिका, सभापति, जिला पंचायत, इसमें से कोई भी किसी पद पे पहले नहीं थे और अभी भी नहीं है, तभी मैं पीएम किसान का लाभ लेने के पात्र हूँ। अगला नियम है कि राज्य या केंद्र कर्मचारी सरकार द्वारा स्थापित संस्था के कर्मचारी या ग्रुप डी या ग्रुप 4 बहुउद्देशीय कर्मचारी, इसमें से कोई भी नहीं हो। अगला नियम है सेवानिवृत्त, मतलब रिटायरमेंट, वो व्यक्ति जिसका पेंशन 10,000 रुपये से ज़्यादा हो, वो मेरे परिवार में कोई नहीं है या मैं नहीं हूँ। अगला नियम है पिछले साल से करदाता नहीं हूँ, मतलब मैं इनकम टैक्स नहीं भरता हूँ, सरकार को किसी भी तरह का टैक्स पे नहीं करता हूँ। अगला नियम है डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट, पंजीकृत वास्तुकार इत्यादि पेशेवर संस्था का सदस्य नहीं हूँ। ठीक है। मतलब कोई भी डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंट या कुछ भी इसमें से नहीं हूँ। यह उपयुक्त बिंदुओं को पढ़कर सुनिश्चित कर लिया हूँ। मैं परिवार उपयुक्त शर्तों का पालन करता या करती हूँ। मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण सही है। विवरण गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द होने की जिम्मेदारी मेरी होगी। मुझसे अनुदान राशि वसूल की जा सकती है तथा मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। और लास्ट में है, मैं अपना आधार नंबर एवं अन्य सूचनाएं जो भी है इस योजना में पात्रता के सत्यापन हेतु
उपयोग उपयोग करने की अनुमति देता या देती हूँ। दोस्तों, यह नियम है पीएम किसान का जब फॉर्म भराता था उस समय यह नियम है, इस सबको एग्री होना पड़ा था तभी आपका आवेदन हुआ था। इसमें से अगर कोई भी एक भी चीज़ आपके पास है तो पीएम किसान का नहीं मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो यह नियम नियम ही रहता है। इसमें से हम देखे हैं कि बहुत सारा नियम लोगों के पास है। कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी पत्नी पैसा उठा रही थी पीएम किसान की, कोई इनकम टैक्स भरता था वो भी पैसा पीएम किसान का उठाया है, किसी के पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है वो भी पीएम किसान का पैसा उठा रहा था। बहुत तरह का इसमें है, जिसके बावजूद भी लोग पैसा उठा रहे थे। अब मैं राशन कार्ड का जो नियम और शर्तें हैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा, राशन कार्ड का शपथ पत्र, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि नाम दोनों में से क्यों कट रहा है। राशन कार्ड का जो नियम और शर्त है वो पहला नियम शर्त है जिसमें से मोटर चालित 3 पहिया या 4 पहिया वाहन नहीं हो आपके पास। मतलब आपके पास 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया गाड़ी नहीं होना चाहिए। उसमें 2 पहिया में से भी 150 सीसी के ऊपर का प्रावधान है। अगर 150 सीसी के नीचे तक गाड़ी रखते हैं तो वो चल सकता है। ठीक है। दूसरा है मशीन चालित 3-4 पहिया गाड़ी कृषि उपकरण। ठीक है, मतलब कोई भी कृषि उपकरण मशीन से चलने वाला 3 या 4 चक्के का जो कृषि उपकरण होता है वो नहीं होना चाहिए। यह राशन कार्ड के लिए मैं पढ़कर नियम सुना रहा हूँ। तीसरा नियम है सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार गृहस्थी है। अगर यह राज्य सरकार के पंजीकृत गैर कृषि उद्योग परिवार वाले गृहस्थी है तब भी आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा। चौथा नियम है परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 10,000 से अधिक है। ठीक है, अगर आपके परिवार में कोई 10,000 से अधिक कमाता है तो आप राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, आप राशन कार्ड नहीं बनवा सकते हैं, आपका नहीं बनेगा। ठीक है। पांचवा है आप इनकम टैक्स देते हैं, आयकर देते हैं, सरकार को किसी भी तरह का टैक्स देते हैं, वो है तो आपके पास राशन कार्ड नहीं बनेगा, आपका नाम कट जाएगा। छठा नियम है व्यवसायिक कर का भुगतान करते हैं, मतलब आप कोई बिजनेस करते हैं, दुकान करते हैं, जीएसटी रखे हैं या इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तब भी आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। सातवां नियम है जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवार और छत के साथ 3 या अधिक कमरा है। मतलब जिस घर में रहते हैं आप उसमें 3 जो रूम है वो पक्का है, उसका दीवार पक्का है, छत है, अगर इतना है तो भी आपको राशन कार्ड का लाभ नहीं मिल सकता है। 8वां नियम है परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक वित्तीय सिंचित भूमि। मतलब आपके परिवार में कोई सिंचाई कृषि करने वाला सिंचाई उपकरण है और 2.5 एकड़ से ज़्यादा जमीन है तब भी आप राशन कार्ड के पात्र नहीं है। 9वां नियम है 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि। ठीक है, यह भी पर किसी परिवार के पास है 5 एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन तब भी आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। 10वां नियम है कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि वाला परिवार है तब भी आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। 11वां नियम है आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है। ठीक है, मतलब आपके परिवार में से कोई सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग में काम करता है तब भी आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, आप राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं। अंत में घोषणा है कि मैं परिवार सहित यह घोषणा करता या करती हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियाँ सही है। मेरे परिवार में किसी भी सदस्य का नाम किसी भी अन्य राशन कार्ड से में अंकित नहीं है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा तथा मैं दंडनीय कानूनी कार्रवाई की भागी होंगी या होऊंगा। ठीक है, यह राशन कार्ड का
नियम और शर्तें हैं, और पहले जो बताया वो पीएम किसान का नियम शर्तें हैं। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ कॉमन है कि इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मैं पीएम किसान का पैसा लेता हूँ तो मेरा राशन कार्ड नहीं बनेगा, या मेरे पास राशन कार्ड है तो मैं पीएम किसान का पैसा नहीं मिलेगा मुझे। यह दोनों बात दोनों शपथ पत्र में नहीं है कहीं। यह कहना गलत है कि आपका राशन कार्ड है तो पीएम किसान से नाम कट जाएगा, और आपको पीएम किसान का पैसा मिल रहा है तो आपका राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। यह जो राशन कार्ड का नाम कट रहा है, यह सरकार को फिजिकल वेरीफाई करके नाम कटना चाहिए था, लेकिन एसडीएम बैठे बैठे अपने ऑफिस से बैठे बैठे राशन कार्ड का नाम काट दिए हैं। राशन कार्ड नंबर से चेक किया जा रहा है तो लिख रहा है वहाँ राशन कार्ड कैंसल्ड बाय एसडीएम, ठीक है। और जो पीएम किसान का नाम काटा जा रहा है वो जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बैठे बैठे बिना कोई फिजिकल वेरिफिकेशन का नाम काट दिया जा रहा है, तो यह गलत है। जो अफसर बैठे बैठे किसी गरीब का हक मार रहे हैं वो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, अगर कोई इस राशन कार्ड के शपथ पत्र में मैं जो भी जितना पढ़ा हूँ लाइन, अगर इसमें से कोई पात्र है और तब भी राशन कार्ड ले रहा है, मतलब इस सब में से किसी के पास 3 चक्का 4 चक्का गाड़ी है, नौकरी कर रहा है, ज़मीन ज़्यादा है या इनकम टैक्स देता है, तब भी वो राशन कार्ड ले रहा है, तो वो किसी गरीब का हक मार रहा है, किसी का गरीब का जो खाने के लिए जिसके पास नहीं है उसका वो राशन खा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं राशन कार्ड देखा जाए तो AAY मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको अत्यंत पिछड़ा गरीबी रेखा से आता है, जिसके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, सरकार उसको खाने के लिए अनाज देती है, लेकिन आपके चलते किसी का हक मारा जा रहा है, किसी गरीब को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। लाखों लोग भूखे सो रहे हैं डेली, बिहार से लेकर पूरे भारत में। आप उसका हक मारकर राशन कार्ड बनवा कर राशन खा रहे हैं, तो आपको स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड से नाम कटवा लेना चाहिए, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। और पीएम किसान का भी जो नियम शर्तें है उसमें से आपको आपके पास है तब भी आप पीएम किसान का पैसा ले रहे हैं, तो किसी गरीब किसान का आप पैसा ले रहे हैं, उसका पैसा खा रहे हैं, आपके चलते उसका नाम कट रहा है उस योजना से। और सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, एसडीएम सभी जिले के एसडीएम साहब से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको राशन कार्ड से नाम काटना है तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करवाइए और देखिए कि कौन पात्र नहीं है, तब उसका नाम कटवाइए। ऐसे किसी गरीब का नाम मत कटवाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी है निर्भर राशन कार्ड से कि उसी राशन से अपना डेली का उनका भरण पोषण होता है, खाना खाते हैं, उनका परिवार चलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ताकि सभी लोगों का भ्रम दूर होके राशन कार्ड से नाम क्यों कट रहा है और पीएम किसान से नाम क्यों कट रहा है यह सभी को पता चले। आपको क्लियर हो गया होगा कि इन सभी में से जो कुछ किसी के पास है उसका नाम कट रहा है। और भी मेरे पास सवाल आ रहा है कि जिनका नाम कटा है राशन कार्ड से उनका नाम फिर से जुड़ेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि राशन कार्ड वेबसाइट पर चेक करने से राशन कार्ड के नंबर डालकर वहां पे लिख रहा है कि राशन कार्ड कैंसिल बाय एसडीएम, और राशन कार्ड का पूरा डिटेल शो कर रहा है, सभी का नाम शो कर रहा है। तो जब तक आपका राशन कार्ड वेबसाइट पर शो करेगा और लिखेगा कि राशन कार्ड कैंसल्ड बाय एसडीएम, तब तक आपका नया राशन कार्ड नहीं बन सकता है, क्योंकि राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक रहता है। और नया आवेदन कीजिएगा तो आधार से ही नया आवेदन होता है, तो वहाँ पे आपको बता देगा कि आपका पहले से राशन कार्ड है, इशू है, भले ही आपका राशन कार्ड कैंसिल हो गया है। जब तक आपका आधार से कैंसिल नहीं होगा, आधार से नहीं हटाया जाएगा वेबसाइट से, तब तक आपको दूसरा राशन कार्ड नहीं बनेगा, आप नहीं बनवा सकते हैं, क्योंकि यह
ऑनलाइन है, मैनुअल नहीं है। तो इन लोगों का राशन कार्ड अभी कैंसिल जिन लोगों का हुआ है उनका नया बनने का कोई अभी प्रावधान नहीं आया है। अगर आप नया बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके और यह प्रशासन शासन सरकार के पास जा सके और सरकार इस पर एक्शन ले कि फिजिकल वेरिफिकेशन होकर ही इन दोनों योजनाओं से सभी का नाम काटा जाए। और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को अच्छे से जांच करके नाम काटा जाएगा और जो इसके पात्र होंगे उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं डीपी ऑफ बिहार, मैं हूं संतोष पंडित। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह के सरकारी योजनाओं का खबर और अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।